श्री राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे संस्कृत के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? उच्चारण स्थान होते हैं 7। उच्चारण स्थान 7 होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवामूल। जो ये दे रखा है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जीवामूल। उसके बाद है दूसरा, विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। एकु है विसर्जिया नाम कंठ है। ए आ क वर्ग क ख ग घ अंग तथा है का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तीसरा देखेंगे, श का उच्चारण स्थान होता है इच्यु ऐशा नाम तालु। इसमें आते हैं श, ई च वर्ग और ये श का उच्चारण स्थान तालु होता है। श का उच्चारण स्थान होगा इसमें तालु। जे का उच्चारण स्थान होता है, जे का उच्चारण स्थान होता है इसमें तालु, क्योंकि च वर्ग इसी में ही तालु में ही आता है। उसके बाद है पांचवा, श का उच्चारण स्थान होता है, श का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा सूत्र द्वारा री ट वर्ग र श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, स का उच्चारण स्थान होता है। तो स का उच्चारण स्थान होता है दंत। ऋतु लशानाम दंतः सूत्र द्वारा री त वर्ग ल स का उच्चारण स्थान दंत होता है। इसके बाद हम ठ का उच्चारण स्थान होता है। तो ठ का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ठ का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। द का उच्चारण स्थान होता है। तो द का उच्चारण स्थान होता है दंत। द का उच्चारण स्थान दंत होता है। ण का उच्चारण स्थान होता है। तो ण का उच्चारण स्थान होता है नासिका। ण का उच्चारण स्थान होता है नासिका। यमंग नना नाम नासिका च, यानी जो पंचम वर्ण होते हैं ये म ण न का उच्चारण स्थान नासिका होता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखेंगे, ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। एदेतो कंठ तालु सूत्र द्वारा ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, औ का उच्चारण स्थान होता है। तो औ का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्टम। जब औ हम बोल के देखते हैं वो होता है कंठ और ओष्ठ, यानी ओदोटो कंठोष्टम। इस सूत्र द्वारा ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्टम होता है। उसके बाद हम 12वां क्वेश्चन देखेंगे, व का उच्चारण स्थान होता है। तो व का उच्चारण स्थान होता है फ्रेंड्स दंतोष्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्टम। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ट होता है। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है। तो इसमें आएगा अनुस्वार का नासिका जो पंचम वर्ण होता है, और ये अनुस्वार होता है वो नासिका से होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, उपपदमानीय वर्ण होता है। ये होते हैं उपपदमानीय वर्ण जो इस तरीके से होते हैं, जैसे बी ऑप्शन में दे रखा है वो प फ में ये आते हैं, वो वाले उपपदमानीय वर्ण होते हैं। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, जीवामूलीय वर्ण होते हैं। इसमें क ख आता है, जैसे उपपदमानीय में प फ आता है वैसे जीवामूलीय वर्ण में क ख आता है। तो 15 क्वेश्चन में ए आएगा, जीवामूलीय वर्ण क ख है। उसके बाद 16वां देखिए, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयत्न फ्रेंड्स होते हैं 2। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, ये होते हैं 4। आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत और संवृत। उसके बाद 18वां क्वेश्चन देखेंगे, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 11। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्यात, अनुद्यात और स्वरित। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? तो स्पर्श वर्ण
25 होते हैं, स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, कैसे मैं तक। 20वां क्वेश्चन है अंतस्थ वर्ण है इसमें व। अंतस्थ वर्ण ये वरल है तो इसमें से व अंतस्थ वर्ण है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है उष्म वर्ण है, तो उष्म वर्ण श। उष्म वर्ण में श, श, है आते हैं। उसके बाद 22वां क्वेश्चन च वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न होता है ए स्पष्ट। कादयो माँ वशाना स्पर्शः, कैसे मैं तक के वर्णों का स्पष्ट प्रयत्न होता है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन देखेंगे ग वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पष्ट। ग वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन ड वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पष्ट। ड वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। उसके बाद हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।